फदक यहूदियों की सरजमीन, और ये यहूदियों की मलकियत भी नहीं है। फदक जनाब नूह के पड़पोते का नाम है। जनाब नूह का एक पड़पोता था जिसका नाम फदक। उसने इस जमीन को आके आबाद किया था। यह जमीन उसकी आबाद करता थी। जब यह मुख्तलिफ अंबिया की मलकियत रही है, मुख्तलिफ नबियों की मलकियत रही है। यह मुख्तलिफ नबियों से होती हुई हजरत मूसा के पास पहुंची। हजरत मूसा के पास जो अल्लाह ने आसमान से लोहें उतारी थी, उनमें से एक लोह में इस जमीन की मलकियत का तज़किरा भी था। यह कभी भी किसी भी वक्त में किसी नबी के अलावा किसी की जागीर नहीं गई। हजरत मूसा के बाद जब यहूदियों ने मूसा के दीन पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इस फदक जमीन पर भी काबज हो गया। कोई भी जगह जहां अहले बैत जाते हैं, मेरे बच्चों ये याद रखना, उस जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। मौला इमाम हुसैन जो मदीने से करबला आए, तो आप ये समझते हैं, आपको मिंबरों में बताया जाता है, एक रेगिस्तान, एक सहरा था, गुजरते गुजरते हुसैन रुक गए। जहां आज मौला हुसैन की कब्र है, ये इब्राहिम का घर है। इराक का पुराना नाम बाबुल है, और हजरत इब्राहिम को इसी सरजमीन पे उतारा गया। ये जो आज करबला है, इसका इब्रानी जुबान में पुराना नाम उर था। जहां आज हुसैन मौला की जरी है, यहां हजरत इब्राहिम का घर था। कभी भी इमाम किसी भी दूसरी जगह पे दफन नहीं होते। एक पूरी मजलिस पढ़ी जाएगी कि ये बगदाद क्यों पहुंचे थे, ये तूस में क्यों आए थे। इमाम की हर जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत होती है। जब ये फदक, ये सरजमीन नबियों की होती हजरत मूसा ने एक तहरीर लिखी हुई थी कि मेरे बाद ये जो भी मेरा मसीह बनेगा, योशा बिन नून, फिर उसके बाद आते आते जब यहूदियों ने दीन पे कब्जा कर लिया, ये उनके पास आ गई। ये सरजमीन यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान मुतनाज़िर रही। ईसाई कहते थे क्योंकि हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा की नबूवत का तज़किरा था, ईसाई कहते थे ये हमारी मलकियत, लेकिन यहूदी अपनी अक्सरियत की वजह से इसके ऊपर काबिज हो गए। जब यहूदी इसके ऊपर काबिज हो गए, तो बहुत अरसा इन्होंने इस पर कब्जा रखा। रसूल अल्लाह ने हजरत अली को वहां भेजा, और वहां भेज के यहूदियों से दो मुतालबे किए। पहला मुतालबा, ये सब सरजमीन जिस पे तुम काबिज हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये हर दौर में नबियों की मलकियत होती है। दूसरा, तुम इसी सरजमीन को जो हमारी है, जो रसूल अल्लाह की है, उसी सरजमीन पर रह के उसी रसूल के दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। जो ही यहूदियों को पता चला कि मालिक आ गया है, तो यहूदियों के सरबराह ने अपने संदूक में से वो पुरानी तहरीरें निकाली। उस तहरीर में से वो तहरीर निकाली जो दौरे हजरत मूसा से चलती हुई लोगों की सूरत में आ रही थी। उसी तहरीर के नीचे लिख दिया कि हमने जितना अरसा इस जगीर की मलकियत अपने पास रखी है, वो हम मुसलमानों के पैगंबर से माफी चाहते हुए ये सरजमीन उसे वापस करते हैं। ये जमीन, इसको लेने के लिए ना कोई जंग हुई थी, ना कोई जिहाद हुआ था, ना कोई घोड़े दौड़ाए गए थे, ना कोई खून बहा था, ना कोई लश्कर गया था, ना किसी ने वहां जाके मुहासरा किया था। ये उन्हें खबर हो गई थी कि जहां हम बैठे थे ये हमारी नहीं थी, और अरब में वो नबी आ गया है जो आखिरी नबी है, तो ये सरजमीन हमेशा नबियों की होती है, लिहाजा हम उसे वापस कर देते हैं। ये रसूल अल्लाह के पास आ गए। अब ये मुसलमानों की मलकियत तो बन नहीं सकती, क्योंकि ये जनाब नूह के पड़पोते से होती होती नबियों के पास रही है। अगर ये किसी नबी के बाद उसकी उम्मत की मलकियत होती, तो मुस्तफा कभी भी यहूदियों से वापस ना लेते। मैं मेहनत करके आपके सामने अगर ये किसी नबी के जाने के बाद उसकी उम्मत का हिस्सा बन जाती, तो यहूदी हजरत मूसा के मानने वाले थे, यहूद की औलाद थे, कभी भी नबी उनको बेदखल ना करते। लेकिन नबी का उस सरजमीन को वापस लेना इस बात की दलील है कि ये उम्मत का नहीं, सिर्फ पैगंबर का हक है।